नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस। यदि आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से फिजिक्स से अगर पीजी कर रहे हैं तो आपको एक बार सिलेबस को समझ लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो सबसे पहले जिस पेपर को पढ़ना है वो CC5 है। फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस CC5, जिसका नेम है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो ये इसका जो फुल मार्क्स होगा ना, तो ये 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 2 नंबर का ये रहता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको सब पता ऑलरेडी, ये समझाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट आंसर जो है इसमें 4 लिखना होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो टोटल ये 20 नंबर का हो जाता है। आगे आप देखिएगा ये लॉन्ग आंसर जो होता है, लॉन्ग आंसर 3 को लिखना होता है और 10-10 नंबर का होता है, ये 30 नंबर का हो जाएगा। ये आपका कॉलेज इंटरनल और असाइनमेंट, इसके लिए आपको 30 नंबर दिया जाता है जो कॉलेज से मिलता है। तो ये टोटल आप ऐड करिएगा 20 और ये 30, ये 70 नंबर और ये 30 नंबर, टोटल मिलाकर ये हो जाता है 100 नंबर। तो आप इसी तरह से देखते हैं CC6। तो CC6 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो सेम वैसा ही होता है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। CC7 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स। CC8 में आपको पढ़ना है स्टैटिकल मैकेनिक्स, आप देख सकते हैं। और ये CC9 का आपका एग्जाम, वहाँ पर जो एग्जामिनेशन हॉल होता है वहाँ पे एग्जाम इसका नहीं होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका, और इसका आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। तो आपको वो क्वेश्चन लिख करके और फाइल प्रैक्टिकल फाइल बना करके जमा करना होता है। तो आप आगे देखते हैं CC5 में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो यहाँ देख लीजिए आपको CC5 जो जिसका नाम मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है, इसका सिलेबस दिया गया है। यूनिट 1 में प्रोग्रामिंग इन फोरट्रान, आपको फोरट्रान में कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको प्रोग्रामिंग विद पाइथन इसमें पढ़ना है। और पाइथन के साथ आप कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। ऑड एंड PD इसके बारे में पढ़ना है आपको। मैट्रिक्स प्रोग्राम पढ़ना है, न्यूमेरिकल मेथड एंड सिमुलेशन पढ़ना है। इसका क्वेश्चन पैटर्न जो है वो आपको पता है, ये बिल्कुल पहले के जैसा होता है, इसके पहले भी बता चुका हूँ। तो कॉलेज इंटरनल और असाइनमेंट के लिए 30 नंबर मिलता है। CC6 में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स, आप देख सकते हैं यूनिट 1। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन एंड फील्ड वेक्टर ये सब पढ़ना है आपको। 2 में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है फ्लूइड्स ऑफ मूविंग चार्जेस एंड रेडिएटिंग सिस्टम। यूनिट 4 में है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यूनिट 5 में है प्लाज्मा फिजिक्स, इसका क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पर सेम लिखा है, बिल्कुल वही आप जानते हैं। CC7 में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ना है, एम्पलीफायर्स एंड फीडबैक पढ़ना है आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर एंड स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है। ये वही पढ़ना है जो आप BSc में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ये तो ISC से भी मिलता है, जो इंटरमीडिएट साइंस में जो पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो उससे भी ये सब मिलता है। और थोड़ा बहुत जो है BSc में आपको मिलता है। बस उसी चीज को पढ़ना है आपको। तो ठीक से अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग। अब आगे देखिए यहाँ पर CC8 जो स्टैटिकल मैकेनिक्स है, इसमें आपको यूनिट 1 में स्टैटिकल बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, आइडियल क्लासिकल गैस पढ़ना है, क्वांटम स्टैटिक्स एंड एप्लीकेशन 1। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है क्वांटम स्टैटिक्स एंड एप्लीकेशन 2।
इक्विलिब्रियम प्रोसेस पढ़ना है आपको, और एग्जाम पैटर्न आपको ये सेम रहेगा। CC9 है आपको, तो ये तो पता आपको इसका प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, वही प्रैक्टिकल कॉपी बना करके जमा करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 1, इसमें टू फाइंड मीन स्टैंडर्ड deviation and frequency distribution of an actual data set from any physics experiments। ये हो गया successive approximations method of interaction, Newton's reaction method ये हो गया, bisection method हो गया, Gauss elimination method हो गया, matrix inversion, Lagrange interpolation formula हो गया। ये सभी आप लोग देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो हर साल जो प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, तो इसी से आपको जो है अदल बदल करके इसी क्वेश्चन में से मिलता है, आपको जो भी मिलेगा इसी क्वेश्चन से आपको मिलेगा। तो आपके कॉलेज का कोई भी अगर क्वेश्चन मिलेगा तो लगभग समझिए कि इसी क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके आपको मिलेगा कि आप 3, 4 या 5 आप एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए अपने फाइल में और उसको ले करके अपने कॉलेज में अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए। तो ऐसा होता है वहाँ पर इंटरनल एग्जाम होता है, जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, जो अगर पहली बार जो है इसके पहले जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और उनका बैक लग गया है और फिर दोबारा अगर वो एग्जाम दे रहा है तो वो लोग प्रैक्टिकल का फाइल नहीं बनाएंगे और उनका कोई असाइनमेंट जमा नहीं होगा। अगर वो पहले जमा कर चुके असाइनमेंट तो अब असाइनमेंट वो जमा नहीं करेंगे और कोई भी प्रैक्टिकल फाइल उनको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल तो निकल चुका है ऑलरेडी, पहले से पिछले बार हो गया है। तो अगर दोबारा अगर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देना हो तो उनको सिर्फ एग्जाम देना है जाकर के वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल मुजफ्फरपुर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। बस यही है। और इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं जो CC5, CC6, CC7 ये सभी का नोट्स जो है आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। आप लोग जानते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये सभी, और उसका बिल्कुल अप्रूवल में आंसर दूंगा आपको, और यही आंसर अगर आप लोग लिखिएगा तो उसको सही बिल्कुल आंसर होगा वो, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसे देखते हैं गेस पेपर मिलता है तो क्वेश्चन कुछ और आता है और इसका आंसर आप लोग कुछ और लिख देते हैं, तो इसलिए इसका नंबर जो है नहीं मिल पाता आप लोग। ये मेरा नंबर है 9931140748। तो इस पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और किसी भी जानकारी को आप ले सकते हैं। ओके।